लोग मुझसे स्ट्रेटजी पूछते हैं जी कि अंकल आप किस तरह इतने मुतमईन, इतने खुश और इतने आराम से ट्रेडिंग कर लेते हैं। बेटे, ये कुछ कुछ काले बाल देख रहे हैं और ये फिर सफ़ेद बाल। ये सफ़ेद बाल जो होते हैं इंसान के अंदर एक ठहराव पैदा करते हैं, एक तजर्बा उनको इस हालत में लेकर आता है। वक्त गुजरता है ना, वक्त के साथ हम भी जज्बाती थे, तेज़ थे। हम मार्केट से लड़ाई करते थे, मार्केट से बदला लेते थे और मार्केट हमें जो पुश बैक करती थी या पुल बैक करती थी तो हम दीवारों से टकराते थे। ठीक है, हमें समझ नहीं आती थी कि मार्केट ने हमें धोखा क्यों दिया। हम तो मार्केट के हिसाब से चल रहे थे, हमारी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल ठीक थी। हमने तो वही किया जो मार्केट ने हमें समझाया कि इस तरह मैं करूंगी तो तुम उस तरह कर लेना। लेकिन हमने बहुत तजर्बे के बाद ये सीखा कि मार्केट में कोई एक स्ट्रेटेजी लेकर चलने वाला चंद दिन तो ठीक रह सकता है, उसको बड़ी अच्छी लग सकती है वो स्ट्रेटेजी, लेकिन एक दिन धड़ाम से गिरता है। मेरे ग्रुप में जो आप आएंगे या अगर कोई मेरे ग्रुप का मेंबर आपका कोई जानने वाला है तो वो आपको बता देगा कि मैं बड़ा सब्र वाला और बग़ैर लालच के ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अच्छा, लालच तो होती ही है, यकीनन ट्रेडिंग में आता ही आदमी उस वक्त है जब उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं। लालच तो है भाई, इसमें कोई नहीं, लेकिन जो लालच तकलीफ दे हो जाए, जो लालच आपके अपने पैसे को भी उड़ा कर ले जाए, वो लालच नहीं है भाई। बड़े आराम से सोच समझ के ट्रेड लेना, 2 3 4 उसके इंडिकेशंस लेना, कंफर्मेशंस लेना कि हाँ भाई तब ले ली, नहीं मिली तो 4 4 6 6 घंटे खामोशी से चादर में मुंह दिए बैठे रहे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मार्केट को हर वक्त ऑब्जर्व किया, आंखें देख रहे हैं मेरी आप, और बच्चे भी बताएंगे आपको जो मेरे जानने वाले नहीं मेरे ग्रुप में हैं, कि हर वक्त मैं अलर्ट होता हूँ। जैसे ही कोई ट्रेड मुझे समझ में आ रही होती है उससे कुछ देर पहले से मैं अपनी जो कमेंट्री है, जैसे फुटबॉल कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री, हॉकी की कमेंट्री, वैसी कमेंट्री मैं शुरू कर देता हूँ। और फिर ट्रेड ऑलमोस्ट लगवाने के बाद, यानी उनको देने के बाद, जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपनी अपनी अकल के मुताबिक, तो उनका फिर साथ देता हूँ, कोशिश करता हूँ टीपी तक उनका साथ दिया जाए। अक्सर बेशतर ऐसी परसेंटेज बताना, अक्सर व बेशतर मतलब अच्छा, हमारा रेशो बहुत अच्छा है और हम बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। क्योंकि मेरी कोशिश पता है क्या है, सबसे पहले नुकसान से बचाना। अब जब नुकसान से बचाना मकसद है मेरा अपने बच्चों को, तो फिर कोई ऐसी ट्रेड जिसमें मुझे ज़रा सा भी शक हो मैं नहीं देता यार। उसमें 2 वजूहात होती हैं, एक तो मैं उनके नुकसान को बचा रहा होता हूँ, दूसरी वजह मेरी भी लालच कम होती है कि भाई अगर उनको मैं बार बार ट्रेड दिलाऊंगा तो आपको पता है कि वो मेरे लिंक से होते हैं, तो मुझे कमीशन तो बढ़ेगा ना, मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनेगा, ज़बरदस्त। लेकिन मुझे उनको बर्बाद करके अपने आप को आबाद करने में कोई खुशी नहीं होगी। ज़मीर बड़ी चीज़ है, ओहो हो, मार देता है बंदे को अगर ज़मीर जिंदा हो। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी सब्र और बग़ैर लालच के है, और बाकी मार्केट की हर चीज़ को मैं देख रहा होता हूँ। और ज़्यादातर आप ब्रेकआउट पे तवज्जो दें तो वो अच्छा है। अच्छा जी, अब मंगल का दिन है, 30 जून है, 3976 पे मार्केट चल रही है। मैंने 3950 से 70
सपोर्ट दी थी और मैंने कहा था कि यहाँ से अगर इसने ऊपर जाना है तो वो यहीं से जा सकेगी, और वो गई। लेकिन रीटेस्टिंग के बाद हमने बाइंग लेनी थी। अब आप ये देखें कि मैंने बाइंग नहीं लेने दी थी, मैंने कहा था रीटेस्टिंग के बाद। अब बच्चे बड़ा बड़ा परेशान हुए होंगे कि यार अंकल ने क्या कर दिया, अच्छी खासी बाई निकल रही थी, उन्हीं की सपोर्ट दी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन अंकल ने नहीं लेने दी। कई लोगों ने ली होगी यार, इसमें कोई शक नहीं है भाई। हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और करना चाहिए भी, ऐसी बात नहीं है। कोई थोड़ा सा डिपेंडेंट अपना नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए भाई। तो इसलिए उन्होंने ज़रूर ली होगी। अब हमारा जो मकसद था वो ये था कि बच्चों को एक पूरा डिसिप्लिन्ड किस्म का ट्रेडर बनाएं, ताकि उनके जो फेलियर चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो सकें, कम से कम हो सकें। तो इसलिए हमने मना कर दिया भाई। और फिर रीटेस्टिंग शायद हो भी गई हो और फिर बढ़ गई हो। मैं अपने इस वीडियो के चक्कर में इधर आ गया, लेकिन हमारे जो बकाया एडमिन्स उधर मौजूद होते हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा जी, 3976 3942 इसका लो है और 4015 इसका हाई है। अच्छा, ये जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, वो बढ़ा हुआ क्यों है? वो इसलिए बढ़ा हुआ है भाई कि जब भी रिस्क फैक्टर होता है ना, अभी देखें इतनी नीचे आकर अगर गोल्ड अचानक बढ़ जाए और उन्होंने बेचा हो नीचे से, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जो बेचने खरीदने वाले हैं वो अपने बिजनेस का भी रिस्क फैक्टर को जो है वो कंक्लूड करके उसको भी काउंट करके आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी, तो 4,28,630 रुपये में बाइंग है पीस की, और 4,30,630 रुपये में सेलिंग है पीस की। जबकि रवा 4,24,630 रुपये में बाइंग और 4,26,630 रुपये में सेलिंग हो रही है। तो गोल्ड जो है वो मज़ीद नीचे जा सकता है, तो भाई ठीक है, बिल्कुल जा सकता है। और मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मैसेज ना किया करें। कोई लॉन्ग टर्म की बात अगर किसी ने ख़रीदना है तो वो ख़रीद ले यार। लॉन्ग टर्म के लिए तो 4-5 साल के लिए तो मुझसे क्या पूछना। हाँ, मैं एक दिन का बनाता हूँ, आप ये पूछें कि आज मार्केट क्या कर सकती है, वो ज़रूर मैं बता दूँगा आपको। चांदी 57.14, रेट जो है वो 7,070 रुपये में बाइंग, PSL 10 तोला और 7170 रुपये में सेलिंग। जबकि जो क्या कहेंगे लोकल जो है वो 6820 रुपये में बाइंग और 6920 रुपये में सेलिंग हो रही है। गोल्ड के जो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले तो 3950 से 70 और फिर 3890, ये दो सपोर्ट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो रेजिस्टेंस है पहली वो 4020 से 4030। अपना बहुत सा ख्याल रखना। जिसने मेरे साथ आना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है और मेरा लिंक भी मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बनाए और मुझसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।